आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में एसआईआर हो गया और ये सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो पश्चिम बंगाल में बवाल क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर पूरी तरह से वहां विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों इतना विरोध कर रही है और क्यों इतना विरोध के जो सुर हैं, तेवर हैं, पूरे आखिर क्यों बदले हुए हैं। कई बातें हो रही है यहाँ पर। ममता बनर्जी लगातार सड़क पर उतरकर इस एसआईआर का विरोध कर रही हैं। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा पक्ष साफ है, डिटेक्ट करें, डिलीट करें और डिपोर्ट करें। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि कोई गुजर गया तो क्या उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुस्लिम घुसपैठियों के नाम, सबके नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए। यह उनका एजेंडा है और उन्हें पता है कि यह मुमकिन नहीं है। पहले वह कहती थी कि एसआईआर से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वह कहती है कि एसआईआर को बिल्कुल नहीं होने देंगे। टीएमसी बीएलओ पर गलत दस्तावेज अपलोड करने के लिए दबाव डाल रही है। उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन किसी और राज्य में इतना हंगामा कोई नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हंगामा सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये अब सवाल हो रहे हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इसी को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी कौन होती है एसआईआर को रोकने वाली। यह एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में 9वीं बार हो रही है। पहले दिन से ही वे लोगों को डरा रही है। सीधे सीधे निशाना ममता बनर्जी पर उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी पर निजी हमला कर रही हैं, सीईसी को गाली दे रही हैं। 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलॉटमेंट के लिए फाइनेंस रोक दिया गया है। चुनाव आयोग से मंजूर सैलरी रोक दी गई है। अगर 7 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट नहीं होगी तो अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे और संविधान में लिखा है उसके बाद क्या होगा। ममता बनर्जी हंगामा कर रही हैं क्योंकि उन्हें सत्ता जाने का डर है। ममता बनर्जी का दिल बड़ा है। वो हम लोग जैसे चिकन हटेड आदमी नहीं है। हम लोगों का स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड देन डिपोर्ट। लेकिन ममता बनर्जी बोल रहे जो गुजर गया तो क्या हुआ, वो भी तो किसी का पिता थे, उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। रोहिंग्या तो क्या है, म्यांमार से वो भाग गया, बेचारे कहाँ जाएंगे, हमारा वोटर लिस्ट उसके लिए है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों, जो लोग नारा लगाया था हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो भी तो किसी जमाने में हमारा ही लोग था। सबको वोटर लिस्ट में शामिल कर दो। डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्र एंट्री, खाली जमीन, बंजर जमीन पे जो भी है उस जगह भी नाम उठा दो लोगों का। तो ये उसका एजेंडा है और जानती है ये संभव नहीं है। एसआईआर से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ममता जी का कहना था पहले। उसका बाद बोलेंगे हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे। अब जाइए गांव जाइए। आज बीएलओ इतना तकलीफ में क्यों है? अगर बीएलओ एक भी खुदकुशी अगर कर लिया तो उसका कारण चुनाव आयोग नहीं है, आयोग है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस बीएलओ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि किसी भी हालत से ये फॉल्स वोटर, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट तुम अपलोड कर दो। तो कौन बीएलओ करेगा? सरकारी नौकरी है, नौकरी चला जाएगा, 1 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो उसका ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसी का कारण हो रहा है और सारे दुनिया में इसका लेकर कोई चर्चा नहीं है। 12 प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, किसी जगह में हल्ला है नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल का ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन बना के रख दिया लेफ्ट का रेजिम से आज तक, एक पॉलिटिकल सोसाइटी बना दिया, राजनीति का नाम पर एक लूट मचा के रख दिया। इसको मैं तो पलटवार भी कर दिया। अब मेरा एक फॉलो कर लीजिए। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर, सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका
फिनांस ने रोक के रखा है, जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है, वो कौन है? एसआईआर, नो इलेक्शन। 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपने कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। लेकिन वो बोले ये डेंजरस है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो कौन है? संविधान। बहुत लोगों का जान चला गया इसमें। देखो, सीधा के सीधा राजनीति से प्रेरित इल्जाम है, इसका कोई वास्तवता नहीं है। तो डर है क्या किसी चीज का? क्योंकि सत्ता जाने का डर है। सत्ता जाने से तो इतना करप्शन किया, उनका पूरा मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा, लगातार जिस तरह से घुसपैठिया आना बंद हो जाएगा, नौकरी बेचना, टाटा को भगाना, ये सब काम बंद हो जाएगा जो पिछले 15 साल में यहाँ किया है। सुपड़ा साहब, इसलिए सुपड़ा साहब होगा नहीं होगा तो वो तो हारना तैयार है। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर डिलीट हो जाएगा तो ममता बनर्जी कैसे जीतेगी? डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, रोहिंग्यास, उनका सपोर्ट से उनका है। बीजेपी का साथ तो अंतर ज्यादा नहीं है, 22 लाख का अंतर है। पिछले लोकसभा वोट में इतना धांधली किया, 7 चरण में हर चरण में कैमरा बंद करके वोट किया, उसका बाद भी हमारी बीजेपी का साथ तो उनका अंतर ओनली 5-6% का अंतर है। 22 लाख वोट का जरूरत है बीजेपी। ये तो एसआईआर साफ सुथरा वोटर लिस्ट बन जाएगा तो पहले ही आउट हो जाएगा, सेमीफाइनल में आउट हो जाएगा। एसआईआर इज सेमीफाइनल आउट हो जाएगा तो फाइनल से कैसे लड़ेगा? और पता है, गणित उनकी पता है, वो सब मालूम है कैसे किया। पुलिस को देकर, आईपैक को देकर, अपने तंत्र को काम में लगाकर, गुंडा लोग को काम में लगाकर, सब उनको पता है। इसलिए उन्होंने बहुत पहले सोच रहा था ऐसा नहीं होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा मॉडर्न टेक्निक चालू किया और बिहार में अच्छा एसआईआर होने के बाद जो गलत किया था उसका खिलाफ एफआईआर हुआ, कार्रवाई हुआ, सब देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया एसआईआर, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। सब मिला के उन्होंने बहुत सोच समझ के आज ये लेटर लिखा है। लेटर का काउंटर जो करना था नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं काउंटर कर। देखिए, बंगाल में इतना बवाल एसआईआर को लेकर क्यों किया जा रहा है? टीएमसी नेताओं का कहना है कि जब भी चुनाव कहीं हो रहे हैं किसी भी राज्य में, उससे पहले एसआईआर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उनका कहना है। लेकिन इधर विपक्ष का कहना है कि अगर एसआईआर होता है तो लाखों वैसे लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं और इलीगल ढंग से बसे हुए हैं और जो वहाँ पर मत देते हैं, उसका मत जो है वो कटेगा। और आपको बता दें कि कई रोहिंग्या मुसलमान अपने प्रदेश जो है लौटना शुरू कर दिए हैं, बंगाल की ओर लौटना शुरू कर दिए हैं, और जिसके कारण भारी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है बस स्टेशनों में, रेलवे स्टेशनों में, क्योंकि वो अब लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एसआईआर यहाँ पर जब शुरू हो चुका है और एसआईआर जब शुरू होगा तो फिर निशाने पे, प्रशासन के निशाने पे ये लोग आ जाएंगे। इसी कारण वहाँ से पलायन होना शुरू हो गया है। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे सड़क पर उतरकर एसआईआर का विरोध कर रही हैं। लेकिन सीधे सीधे बात करें कि बीजेपी का वहाँ कहना है कि ये सत्ता जाने का जो डर है वो ममता बनर्जी को सता रहा है। 2026 में वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा भी की जा रही है। एसआईआर तो शुरू ही है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।